माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग अपने घरों में खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आपको दीनों दुनिया की कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तमाम यूट्यूब की फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। सो रमज़ान स्पेशल रेसिपी वंस अगेन लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सो आज हम बनाएंगे जी कचौड़ियाँ और तरकारी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बिल्कुल बाहर जैसा आपको जायका आएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। सो देर नहीं करते और चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी 2 से ढाई कप मैदा, उसमें शामिल करूँगी मैं एज रिक्वायर्ड नमक और साथ में हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप और साथ साथ देखते हैं हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है, आप देखते जाएँ। ऑयल को हमने इसी तरीके से विदाउट वाटर पहले मैदे में सही से मिक्स करना होता है और इसमें आपने घी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, ऑयल ही आपने यूज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये देखें जी, थोड़ा सा ये आटा एक दूसरे ऑयल के साथ सही से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाना और पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा नहीं रखनी क्योंकि ये आटा हम ज़्यादा सख्त तो नहीं गूंदेंगे, लेकिन इतना होगा कि नॉर्मल आटे से थोड़ा सा ये सख्त होगा जैसे घर पे रेगुलरली गूंदते। तो इस तरह मैं इसको सही से नीट कर लूँगी। हल्का हल्का सा आप साथ साथ में पानी शामिल कीजिए और आटा गूंदते रहिए। सो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है, इसे मैं कर दूंगी साइड पर सेट होने के लिए, रख दूंगी तकरीबन 10-15 मिनट तक। सो जब तक आटा सेट हो जाएगा तो उस वक्त तक हमने क्या करना है जी, हमने तरकारी तैयार कर देनी है। तो तरकारी के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किए, तकरीबन 2 टेबल स्पून सा मैंने ऑयल शामिल किया है पैन में और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, साबुत धनिया, थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ा सा सौंफ और इन चीज़ों को मैं कर दूंगी मिक्स और इसको हल्का हल्का सामने फ्राई करना है। जिस तरह जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम फ्राई करते हैं और उसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, तब इसी तरह इसकी भी अगर खुशबू आ जाए थोड़ी सी तो उसके बाद हमने इसमें आलू शामिल कर लेने हैं। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे पहले से ही क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है अफ्तारी के वक्त का, तो इसलिए आपको झटपट से काम करने होते, तो आपने भी आलूओं को पहले से बॉयल करके उसे मैश कर देना है नमक वाले पानी में। सो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किए और इसे हल्का हल्का सा बॉयल आ गया है पानी को, तो मैं शामिल कर रही हूँ जी आलू जो कि मैंने बॉयल और मैश कर लिए थे। इसे कर दूंगी मैं मिक्स और इसमें आपने कोई भी कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना, ये सिंपल इसी तरीके से, बस बहुत ही ईजी तरीका है, यही तरीका जो आप देख रहे हैं इसी तरीके से बनते हैं। कचौड़ियाँ तो मज़ेदार बने ही बने, लेकिन तरकारी में भी 19-20 का फ़र्क नहीं आने चाहिए वरना सारा टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इस टाइम पर थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर इसलिए कि थोड़ा इसका कलर डेवलप हो जाए, प्यारा सा एक रेड सा इसका कलर आ जाए, और मैंने रेड फूड कलर यूज़ किया है यहाँ पर। सो ये देखिए ऑटोमेटिकली खुद ही थिक होती जा रही है, तो इसलिए आपने इसमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि हमें कॉर्नफ्लावर शामिल करना है और ये थिक होगा, और ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये हो गई जी बिल्कुल तैयार। ये देखें थिक सी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ में। इसे मैं कर दूंगी साइड पर। यहाँ पर आटा हो गया है बिल्कुल सेट और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने मूंग की दाल को बॉयल करके और उसे मैंने जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। तो इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी के ये एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा और उसमें मैंने कुछ भी नहीं शामिल किया, ना नमक ना कोई और स्पाइसेस, बिल्कुल सिंपल रखा है। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आटे को दोबारा से सेट करेंगे और उसके छोटे छोटे से हम पेड़े बनाते जाएंगे इस तरह। सबसे पहले तो हम अलग से रख देंगे थोड़ा थोड़ा करके जितनी हमें ज़रूरत होगी, इवन साइज़ की हमने तमाम पेड़े पहले अलग कर देने हैं। अब मैं क्या करूंगी जी, एक एक पेड़ा लेती जाऊंगी और उसे इस तरह हाथों से सेट करके, क्योंकि आटा बहुत अच्छा गूंदा गया तो हाथों से इजीली हो जाता है। ज़्यादा ऑयल लगाने की भी मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने थोड़ी सी इसमें दाल शामिल की है जो कि मैंने बॉयल कर ली थी और जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली थी, और ये इसका एक्सेस में साथ साथ में दाल का निकालती जाऊंगी। इस तरह से मैंने इसका एक पेड़ा बना लिया है, आप देख सकते हैं। इसे मैं रख दूंगी साइड पर। उठा के दूसरी रोटी भी आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने बेलनी है कचौड़ी।
इसको भी सेम वैसे ही करना है आपने। इसी तरीके से बाकी तमाम पेड़े भी मैं कर दूंगी तैयार। ये जी हो गए हैं पेड़े तैयार और ये बहुत ही सॉफ्ट। और इसको तैयार करने के बाद भी मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी और 10 मिनट बाद ये देखें इजीली आपने उठा के बस हाथों की मदद से बेल के इस तरह बड़ा कर देना है और इसमें शामिल करते जाना है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑयल हमने ज़्यादा नहीं गर्म करना, ऑयल बस मीडियम गर्म हो। और उसके साथ आपने क्या करना है जी, चम्मच इस तरह का चमचा लेना है जिससे ये प्रेस हो सके इजीली, ताकि ये फ्लफी सा हो जाए और ये फूलने लग जाए। सो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं साथ में दूसरी भी डाल दूंगी। बस इसी तरह से हमने डीप फ्राई करना है कचौड़ियों को और थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इस तरह से प्रेस करते जाना है ताकि ये फ्लफी और सॉफ्ट हो। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा क्योंकि इससे फिर अंदर से कुक हो जाएंगी ये सही तरीके से। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप सबको तो पता है कि रमज़ान में रेगुलरली डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करनी होती हैं और अच्छा भी लगता है अफ्तारी में बहुत ज़्यादा। सहरी का तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन अफ्तारी में हमें बहुत ही स्पेशल चीज़ें चाहिए होती हैं। आप सब इस बात पे अग्री कर रहे होंगे मेरे साथ। यहाँ पर जी हो गई हैं कचौड़ियाँ बिल्कुल रेडी। इसे मैं निकाल दूंगी सबसे पहले छन्नी में, क्योंकि इसका जितना भी ऑयल है वो सारा निकल आएगा। इसी तरीके से मैं बाकी भी जिस तरह आपने पूड़ियाँ डालनी होती है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है ड्राई खुश्का इस पर बिल्कुल भी नहीं आपने लगाना। इसको ऑयल से ही हमने बेलना होता है। ऑयल से आटा आपने इतना अच्छा गूंदना है कि ऑयल की जरूरत ही ना पड़े आपको। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और बाहर से जाने से कोई चीज़ हर बंदा जाता है, तो इसलिए इसी रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जब ऐसे वापस सो यहाँ पर हो गई है जी ज़बरदस्ती मेरी आज की रेसिपी कचौड़ियाँ और तरकारी बहुत ही यूनिक स्टाइल